हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी ओपीडिया, जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर। तो आज है 10 जून 2023 और हम आज 10 और 11 जून दोनों डेट के करंट अफेयर कवर करेंगे, क्योंकि कल कुछ इश्यूज़ के कारण हम 10 जून की करंट अफेयर प्रोवाइड नहीं कर पाए थे। तो चलिए देखते हैं आज दोनों तारीख के करंट अफेयर देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन की योजना की शुरुआत की है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के कि नंद बाबा दुग्ध योजना की शुरुआत किसने की है। तो आपको ध्यान में रखना है, यह उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए 1000 करोड़ की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत की योजना शुरू की गई है। दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों माध्यम से गांव से उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए इसे लागू किया गया है। तो यह भी आपको ध्यान में रखता है, इससे गाँव की जो बेरोजगारी है थोड़ी वो भी कम हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो चलिए देखते हैं यह किसके द्वारा किया गया है। अग्नि प्राइम, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा IMP पॉइंट है। चलिए देखते हैं, नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का उड़ीसा के तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से रक्षा अनुसंधान और विकास मंत्रालय ने इसका सफल परीक्षण किया है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। इसमें राजनाथ सिंह जी जो हैं अपने केंद्रीय रक्षा मंत्री, DRDO और सशस्त्र बलों के लिए सफलतापूर्वक इसको बधाई दी है, क्योंकि ये सफल परीक्षण हुआ है। तो आपको इसे ध्यान में रखना है। और रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष समीर CV कामत ने DRDO प्रयोगशाला की टीमों के द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि DRDO के अध्यक्ष कौन हैं। तो वहाँ के जो सचिव हैं ये दोनों डॉक्टर समीर V कामत जी हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भारत क्रूज स्टील का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक बना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वह भारत के उद्योग के पिछले 9 वर्षों से उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। अब 2018 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। केंद्रीय इस्पात मंत्री जो हैं वह ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। तो आपको इसे ध्यान में रखना है। और इन्होंने इनके सफल प्रयासों से 2018 के बाद इन्होंने जापान को पीछे छोड़कर भारत सबसे बड़ा दूसरा क्रूड स्टील का सबसे दूसरा उत्पादक राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि देश की क्षमता इस्पात भी 2013 से 109 मिलियन टन से बढ़कर वर्तमान में 160 मिलियन टन हो गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजीव सिन्हा को बंगाल का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। मोस्ट IMP क्वेश्चन, आप इसे टिक लगा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा IMP क्वेश्चन है। राजीव सिन्हा को बंगाल का चुनाव आयुक्त चुना गया है। तो देखते हैं इसके रिलेटेड पॉइंट्स, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को, राजीव पहले के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं, अब इन्हें बंगाल का चुनाव आयुक्त चुना गया है। तो आपको इसे ध्यान में रखना है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने राज्य सरकार द्वारा राजीव सिन्हा का नाम प्रस्तावित करने के बाद इनकी नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। उन्होंने सितंबर 2019 से 20 तक राज्य के मुख्य सचिव के रूप में काम किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि राजीव सिन्हा पहले क्या रह चुके हैं, तो मुख्य सचिव रह चुके हैं। तो इसीलिए इन्हें अब मुख्य चुनाव आयुक्त बंगाल का नियुक्त किया जा रहा है। तो आपको इसे ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा IMP क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भारत ने उपेंद्र सिंह रावत को युगांडा में अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, उपेंद्र सिंह रावत को युगांडा के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसे आपको नाम ध्यान में रखना है, उपेंद्र सिंह रावत जी। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को उपेंद्र सिंह रावत को युगांडा के भारत के अगले उच्चायुक्त युगांडा में इसे घोषित किया गया है। उपेंद्र सिंह रावत 1998 बैच के MEA एक भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी रह चुके हैं। तो यह आपको ध्यान में रखना है, भारतीय सेवा IFS अधिकारी रह चुके हैं उपेंद्र सिंह रावत, 1998 बैच के हैं। यह वर्तमान में कहाँ है, पनामा के राजदूत के रूप में कार्यरत है। पनामा में भारत के राजदूत के रूप में यह कार्यरत है। तो इसे आपको ध्यान में रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के रिलेटेड उपेंद्र सिंह रावत जी के बारे में हो सकता है। तो यह थे 10 जून के करंट अफेयर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं 11 जून के करंट अफेयर।
जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। हाल ही में भारत देश का सबसे बड़ा दूसरा क्रूड इस्पातक बन गया है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने अभी भी ये पॉइंट बताया है, इसलिए मैंने इसे सबसे पहले कवर कर लिया है, क्योंकि सबसे पहले पूछा जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा है ना, तो आपको कमेंट में करके बताना है पहला कौन सा क्रूड स्टील से रिलेटेड पहला किसका स्थान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में टाटा ग्रुप को भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। टाटा ग्रुप को भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में इसे खिताब मिला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में बड़े राज्यों में पहला स्थान केरल राज्य ने प्राप्त किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, इसे आपको ध्यान में रखने हैं। सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने वरुणास्त्र तारपीड़ों का पहला युद्धक परीक्षण किया है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, पहला युद्धक परीक्षण किया गया है। तो यह आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। तारपीड़ों का पहला युद्धक परीक्षण किया गया है, जो नौसेना और डीआरडीओ के द्वारा यह किया गया है। हाल ही में जर्मनी देश में यूरोप के नाटो के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी कौन करेगा, तो यह आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही ज़्यादा आईएमपी पॉइंट है। यह करने वाला है जर्मनी देश, यूरोप में करेगा। चलिए देखते हैं।